Hello everyone. There is a good news for all of you. There is special Delhi Judiciary Prelims batch that is starting on 10th of August on Unacademy. This is of 3 months. ये 3 months का बैच है. So अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आप इस बैच को इजीली ज्वाइन कर सकते हो. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Apart from this learners, this is a special offer that is running on Unacademy. You can get 20% off on Unacademy Judiciary subscriptions. ये ऑफर जो है ये सिर्फ 12 अगस्त तक वैलिड है, तो आप ये कोड को यूज करके जो है इस ऑफर को अवेल कर सकते हो. सो इस बैच में आपको सारा अप्रैल का सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. सो आज की क्लास में जो है वी आर गोइंग टू रिवाइज सीपीसी. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर दैट इज ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी दैट डील्स विद अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस. So rule 1 of CPC deals with on the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer. तो जिस दिन कोर्ट ने जो है डेट फिक्स की होती है, सो दोनों पार्टीज को कोर्ट में आना होता है इन पर्सन या तो उनको खुद को आना होता है या फिर बाय देयर रिस्पेक्टिव लीडर्स या अपने प्लीडर्स के थ्रू. एंड सूट शेल बी हर्ड एंड सूट को सुना जाएगा अगर एडजर्नमेंट नहीं हो जाती है कि फ्यूचर डेट पे जो है कोर्ट ने अगर एडजर्न ना कर दिया है. Rule 2 says dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost. See, if you will read order 7 rule 9, so उसमें दिया हुआ है कि once the plaintiff is admitted, एक बार जब plaintiff admit हो जाती है तो डिफेंडेंट को कोर्ट में जो है रिक्विसाइट फी डिपॉजिट करवानी होती है एंड उतनी कॉपीज प्लेंट की जितने डिफेंडेंट है, सो दैट की समन्स जो है वो सर्व हो जाएंगे डिफेंडेंट को. तो अगर प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया, द प्लेंटिफ फेल्स टू डू दिस, देन जो है सूट कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सूट को डिसमिस करने के लिए. So this is where on the day so fixed it is found that the summons have not been served on the defendant in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court. इस वजह से वो समन्स नहीं सर्व कर पाए क्योंकि प्लेंटिफ ने जो है कोर्ट या पोस्टल चार्जेस नहीं डिपॉजिट करवाए थे जो भी लगने थे एंड फेल एंड उसने जो है उतनी कॉपीज नहीं प्रेजेंट की प्लेन की जितने डिफेंडेंट थे, जो कि आपको रूल 9 एंड ऑर्डर 7 में दिया हुआ है. तो कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट सूट बी डिसमिस्ड. दिस फर्दर सेज नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ नॉटविथस्टैंडिंग सच फेलियर द डिफेंडेंट अटेम्प्ट. ये कहता है कि ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की समन सर्व नहीं है, द डिफेंडेंट खुद कोर्ट में आ जाता है या अपने एजेंट के थ्रू आ जाता है व्हेन ही इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट, जो भी कोर्ट ने डेट फिक्स की है टू अपीयर एंड आंसर. नाउ वी हैव सीन अंडर रूल 1 कि जिस दिन कोर्ट डेट फिक्स करती है दोनों पार्टीज को इन पर्सन या अपने एजेंट्स के थ्रू अपीयर होना होता है. जहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं आई हियरिंग के दिन, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है दैट द सूट फिक्स. Where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be. Further, this says plaintiff may bring fresh suit or the court may restore suit. So where a suit is dismissed, जहाँ पे एक सूट डिसमिस हो जाता है अंडर योर रूल 2 और रूल 3, रूल 2 और रूल 3 के अंदर, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, तो प्लेंटिफ एक फ्रेश सूट ब्रॉट कर सकता है और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, या फिर वो ऑर्डर पास कर सकता है उस डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि देयर वाज सफिशिएंट कॉज, कि कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं अपीयर हो पाया. एंड कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर उस डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए एंड कोर्ट जो है एक डे को अपॉइंट कर देगा फॉर प्रोसीडिंग विद दिस. सो दिस इज वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3, तो प्लेंटिफ जो है एक फ्रेश सूट को फाइल कर सकता है या वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है उस डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए. सो जो हमने रूल 2 या रूल 3 में, सो दिस इज द रेमेडी दैट इज अवेलेबल. नाउ रूल 5 दिस सेज कि जहां पे एक बार समन्स इशू हो गई डिफेंडेंट या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं उनको समन्स इशू हो बट वो सर्व नहीं हुए, वो रिटर्न हो गए, ठीक है, दैट एंड रिटर्न्स अनसर्व. सो प्लेंटिफ को अप्लाई करना होगा 7 डेज के अंदर. पहले 1 मंथ था, नाउ दिस इज अमेंडमेंट होगी है इसमें. प्लेंटिफ फेल कर जाता है अगर 7 डेज के अंदर जिस दिन से वो रिटर्न हुए हैं कोर्ट में फ्रेश समन्स अप्लाई करने के लिए, देन कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर सकती है. सो दिस इज वेयर आफ्टर अ समन्स हैज बीन इश्यूड टू द डिफेंडेंट
or to one of the several defendants and returns unserved, the plaintiff fails for a period of 7 days from the date of the return made to the court by the officer ordinarily, certifying to the court returns made by the serving officer to apply for the issue of fresh summons. Fresh summons अप्लाई करने के लिए the court shall make an order. कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगी that the suit be dismissed against such defendant unless the plaintiff has within the said period satisfies the court. Unless की plaintiff जो है satisfy ना कर दे कोर्ट that he has failed after using his best endeavors to discover the resident of the defendant, that such defendant is avoiding the service of process, कि ऐसा defendant जो है avoid कर रहा है service of process, that there is any other sufficient cause for extending the time, कि कोई sufficient cause है time को extend करने की, in which case जो court है वो time को extend कर देगी for making such application for such period as set. So we have read up to Rule 5 of Order 9. Next is Rule 6. This says procedure where only plaintiff. So Rule 3 के under what we have studied is what we have studied is कि दोनों पार्टीज नहीं अपीयर होती हैं तो सूट डिसमिस हो जाए. रूल 6 में दिस सेज दैट पर्टिकुलरली कि जहां पे डिफेंडेंट अकेला अपीयर नहीं होता एंड प्लेंटिफ अपीयर हो जाए. तो वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, देन उसमें 3 सिचुएशंस हैं. ये कहता है सबसे पहला तो कि अगर समन्स ड्यूली सर्व, कि ये प्रूव हो गया कि समन्स ड्यूली सर्व हुए थे डिफेंडेंट को, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकती है. एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स अ डिग्री विच इज पास इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर इन स्पाइट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑर्डर. जिसको पता था उसको समन्स भी सर्व हुए, स्टिल वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, देन कोर्ट जो है सूट को एक्स पार्टी हियर कर सकती है. सेकेंड सिचुएशन आएगी जहां पे डिफेंडेंट को समन्स जो है वो सर्व नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट डायरेक्शंस देगा कि सेकेंड समन्स टू बी इशूड एंड सर्व ऑन द डिफेंडेंट. नाउ इफ यू विल रीड ऑर्डर 5, देयर इट इज रिटन कि जो समन्स में टाइम पीरियड दिया होता है डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए, वो सफिशिएंट टाइम पीरियड होना चाहिए सो दैट कि वो कोर्ट में आके अपीयर हो सके. ना उसको समन्स तो सर्व हो गए बट टाइमली नहीं हुए. ठीक है, उसको समन्स सपोज कल इवनिंग में सर्व हुए, ठीक है, एंड उसको बाहर से आना, तो टाइमली समन्स सर्व नहीं हुए, देन द कोर्ट जो है क्या व्हाट द कोर्ट विल डू? कोर्ट जो है पोस्टपोन कर देगी हियरिंग ऑफ द सूट को टू ए फ्यूचर डेट टू बी फिक्स्ड बाय द. So this says if it is proved that the summons was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the date fixed in the summons, the court shall postpone the hearing of the suit. Court postpone कर देगी सूट की hearing को future day पे and direct कर देगी notice of such day to be given to the defendant. Rule 7. Rule 7 deals with what? Procedure where defendant appears on the adjourned hearing and assigns good cause for previous knowledge. So where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte, जहां पे कोर्ट ने adjourn कर ली सूट की hearing ex parte and defendant at or before such appearing, and defendant ऐसी hearing के पहले आ जाता है या साइन कर देता है good cause for his previous non appearance, तो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, then he may apply upon such terms कोर्ट में that कि उसको सुना जाए if he had appeared on the day fixed for the suit. So we have seen under your rule 6 की कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकती है. ठीक है, जहां पे कोर्ट ने जो है एडजर्न कर दी हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, तो वहां पे जो है कोर्ट में आगे डिफेंडेंट जो है गुड कॉज शो कर सकते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर हिज नॉन, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है देन द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर द हियरिंग ऑफ द डिफेंडेंट. नाउ रूल 6 में व्हाट वाज गिवन इज कि जहां पे सिर्फ प्लेंटिफ कोर्ट में अपीयर होता है. रूल 8 में व्हाट इज गिवन इज वेयर ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स. तो जहां पे सिर्फ डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो रहा है एंड प्लेंटिफ नहीं आता है, देन वहां पे 3 चीजें हो सकती हैं. क्या क्या? या तो सूट डिसमिस हो जाएगा,
अगर डिफेंडेंट जो है उसने एडमिट नहीं किया क्लेम को, तो डिसमिस हो जाएगा। अगर डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है, सारे क्लेम को एडमिट कर लेता है, तो सारे क्लेम के अगेंस्ट कोर्ट एक डिक्री पास कर देगा डिफेंडेंट की। अगर एक पार्ट उसका एडमिट कर लेता है तो उतने के अगेंस्ट डिक्री पास करेगा जितना उसने एडमिट कर लिया। बाकी रेस्ट के अगेंस्ट व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट विल डिसमिस द सूट relating to the remainder. So where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed unless the defendant admits the claim or part thereof, in which case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission. And where part only of the claim has been admitted, shall dismiss the suit so far as it leads to the remainder. Next is decree against plaintiff by default bars fresh suit. तो जहां पे एक सूट जो है होली या पार्टली डिसमिस हो जाता है रूल 8 के अंदर, where a suit is wholly or partly dismissed under a rule, तो प्लेंटिफ को प्रोहिबिट किया जाएगा। The plaintiff shall be prohibited from bringing a fresh suit in respect of the same prosecution. But हाँ वो अप्लाई कर सकता है to set the dismissal aside. So where a suit is wholly or partly dismissed under your rule 8, उसने एडमिट नहीं किया, पूरा नहीं एडमिट किया या पार्टली नहीं एडमिट किया, ठीक है, तो क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। तो प्लेंटिफ वहां पे जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता, बिकॉज वो खुद ही नहीं कोर्ट में आया था। बट हाँ वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में उसको सेट असाइड करने के लिए। एंड इफ ही शोज द सफिशिएंट रीजन कि दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ पाया एंड कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, देन कोर्ट शैल अपॉइंट द डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। Rule 10 deals with procedure in case of non-attendance of one or more of several plaintiffs. So एक सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं, एक सूट में एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं, जो हम ऑर्डर 1 में पढ़ते हैं। तो जब जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, उनमें से सपोज 3 प्लेंटिफ है, एक आया, 2 नहीं आए, 2 अपीयर हो गए, एक नहीं आया, तो व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ, कोर्ट जो प्लेंटिफ अपीयर हो रहे हैं उनके बिहार कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रोसीड कर सकता है सूट के साथ सेम वे में जैसे कि प्लेंटिफ अपीयर हुए हैं एंड जैसे कि सारे प्लेंटिफ अपीयर हुए, तो कोर्ट कैन मेक एनी ऑर्डर दैट द कोर्ट केस। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिफेंडेंट, कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एक आ गया, 2 आ गए, बाकी के नहीं आए, तो व्हाट द कोर्ट विल डू, तो कोर्ट प्रोसीड कर सकता है सूट के साथ एंड कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, एंड जजमेंट के प्रोनाउंस करते हुए कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है उन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट भी जो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। Rule 13 of this is very important. We have read under your Rule 6 that the court can pass a decree ex parte. Now, what are the remedies that are available to the defendant if the court has proceeded ex parte? One remedy is given under your Rule 13 of Order 9. तो दिस सेज जहां पे कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड कर लिया तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगा सकता है उसको सेट असाइड करवाने के लिए अंडर योर रूल 13. तो इन एनी केस इन विच द डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है बाय विच द डिक्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट इट असाइड, एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree and shall appoint a day for proceeding with the suit. This says provided that decree जहां पे ऐसी नेचर की है कि उसको नहीं सेट असाइड किया जा सकता ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट, सिर्फ अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो कोर्ट सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट उसको सेट असाइड कर सकती है or any of the other defendant also. Rule 14 में what is given is, Rule 14 further says that कोई भी डिक्री सेट असाइड नहीं की जाएगी ऐसी एप्लीकेशन में जब तक नोटिस ना दिया जाए ऑपोजिट पार्टी. So these were your 14 rules of order 9 that we have discussed. This is very important order. All the rules of this order are important. तो अगर आपको CPC करना है
फॉर योर दिल्ली जुडिशरी के प्री के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सीपीसी की क्लासेस जो हैं वो 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग विल बी 7 in the morning। टाइमिंग जो है 7 in morning होगा। डेली आपकी क्लासेस होंगी। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके जो है इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको लिंक एंड डिटेल्स मिल जाएंगी। इस बैच के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आपको डिटेल मिल जाएगी। सो दिस इज अ स्पेशल ऑफर। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 12th of August तक वैलिड। Thank you so much, learners. I'm just ending the session here.